लाइव टीवी, सच सबसे आगे। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। चीन पीछे हट गया है। अगर इसको एक लाइन में रखा जाए तो चीन हटा नहीं है, उसे धकेला गया है, उसे धकेला गया है। नमस्कार, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। रूबिका लियाकत, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। एबीपी न्यूज की स्टार एंकर हैं, मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम लेकर आती हैं। अक्सर रूबिका लियाकत को अपनी ही वजह से ट्रोल होना पड़ता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपने देखा एक छोटा सा अंश रूबिका लियाकत के वीडियो का जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया। ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में रूबिका लियाकत एक बार फिर कुछ ऐसा बोल रही हैं जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि रूबिका लियाकत आखिर क्या बोल रही हैं। वो लोग जो ये सोच रहे थे कि चीन ने घुसपैठ कर ली है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, अब क्या खबर आ रही है कि चीन पीछे हट गया है। अगर इसको एक लाइन में रखा जाए तो चीन हटा नहीं है, उसे धकेला गया है, उसे धकेला गया है। तो सुना आपने। इससे पहले कि हम कुछ बोले, आप नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई ये बातें भी सुनिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो आपने दोनों वीडियो को देखा, दोनों की बातों को सुना। सुनने के बाद अब आप ये तय कीजिए कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि देश की सीमा पर ना कोई घुसा आ रहा है और ना कोई घुसा हुआ है, तो वहीं देखा जाए तो दूसरी तरफ रूबिका लियाकत ये कह रही हैं कि चीन पीछे हटा नहीं है, उसे धकेला गया है। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब कोई घुसा ही नहीं तो आखिर धकेला किसे गया। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को अगर देखा जाए तो वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी सीमा पर कोई घुसा नहीं है, तो फिर ये कौन है जो रूबिका लियाकत के मुताबिक उन्हें धकेला गया है। और आपको यहाँ एक बात याद दिला दूं कि ये वही रूबिका लियाकत है जो कुछ दिन पहले ये कह रही थी और खुद मान रही थी कि कोई हमारे सीमा पर नहीं घुसा है। सबसे पहले आप रूबिका लियाकत का ये ट्वीट देखिए। ना वहाँ कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, जिन्होंने भारत माता की तरफ आंखें उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। मतलब समझ नहीं आता कि रूबिका लियाकत हर बार अपने ही कहे गए बातों में इतना उलझ क्यों जाती हैं। मतलब वो सरकार को छापने में और उनकी बातों को पॉलिश करने में इतना लीन हो जाती हैं कि वो सच और झूठ के बीच का जो फर्क है वही भूल जाती हैं और अपने ही कहे गए बातों में वो उलझ जाती है। आपको बता दें कि रूबिका लियाकत के लिए ये सब नया नहीं है। जैसे कि अभी ये ट्वीट पर उनको ट्रोल किया जा रहा है, वैसे ही इससे पहले भी कई बार उन्हें ट्रोल किया गया है। तो पहला किस्सा सुनिए। वैसे तो ये मामला इनके सरकार से जुड़ा नहीं है, लेकिन कुछ कारनामे इनके ऐसे हैं जिस वजह से इन्हें ट्रोल होना पड़ा। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान रूबिका लियाकत फैशन पर कुछ ज्यादा ध्यान दे रही थी। कुछ यूजर्स उनकी फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने ये लिखा कि रूबिका लियाकत, आपको इस महामारी में फैशन की याद कैसे आ गई। खैर, ये तो इनका पर्सनल मामला था। चलिए अब असल मुद्दे पर आते हैं। कुलभूषण यादव का मसला तो आपको याद ही होगा। आपको ये याद होगा कि कुलभूषण यादव की मां और पत्नी उनसे मिलने गए थे और उनके चूड़ी बिंदी तक वहां उतरवा लिए गए थे और ये दिखाया गया था कि ये भी सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है, जिस पर देश में आक्रोश हुआ था। लेकिन रूबिका लियाकत जी ने क्या ट्वीट किया वो भी देख लीजिए। जिन लोगों को पाकिस्तान में कुलभूषण की मां और पत्नी का मंगलसूत्र और बिंदिया उतरवाना कोई बड़ी बात नहीं लग रही, उन्हें कुछ देर के लिए बुर्कानशी औरत को रखना चाहिए। क्या होता अगर हिंदुस्तान सिक्योरिटी के नाम पर किसी महिला का बुर्का उतरवा दिया जाता। रूबिका लियाकत ने जो ट्वीट किया उसके बाद उन्हें खूब ट्रोल होना पड़ा। एक यूजर ने लिखा कि आपकी संधि मानसिकता बाहर आ गई है। कुछ ने ये लिखा कि बिरयानी खाने कौन गया था ये भी बता दीजिए। पत्रकारिता का काम कीजिए, राजनीति का नहीं। इसके साथ ही आपको ये भी याद होगा जब रूबिका लियाकत ने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू में सभी ने देखा था कि रूबिका लियाकत कैसे सरकार से सवाल जवाब कर रही थी
उन्हें जिन मुद्दे पे बात करना चाहिए था उस मुद्दे पे वो बात नहीं की। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। सवाल को पूछने पर हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? ये जो आप बात कहते हैं कि गाली को आप गहना बना देते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है? आपने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों गांधी भाई बहनों में से बेहतर नेता कौन सा लगता है? आपने रात्रि का जिक्र किया, नवरात्रि शुरू होने वाली है, बहुत सारी रैलियां हैं। आप इस बार भी व्रत रखेंगे? आपकी एक्सपायरी डेट है मुझे। तो देखा आपने, जहां उनको असल मुद्दे पर बात करना चाहिए था वहां वो सरकार से किस तरीके का सवाल पूछ रही है। वो ये पूछ रही थी कि आप इतने देर तक काम कैसे कर लेते हैं, 24 घंटे आप जगे कैसे रहते हैं, क्या आप कोई टॉनिक लेते हैं? एक बात तो साफ है कि इतना ट्रोल होने के बाद भी रूबिका लियाकत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो हर बार ट्रोलर्स के निशाने पे आती है। तो हमारा कहना यही है कि पत्रकारिता के धर्म को समझिए, चैनल में बैठकर राजनीति मत कीजिए, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ मीडिया को माना गया है। लेकिन यही मीडिया जब सही और गलत में फर्क समझाने में असफल हो जाए तो कहीं ना कहीं देश का जो भविष्य है वो अंधेरे में चला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।